Hello, students. Welcome. Today we are going to discuss about origin and development of concept of money. This is our part 2 of our chapter 3, and this is very important topic, and it will be asked in 3 marks. So I hope that you are going to enjoy this topic. So let's begin. स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि मनी का क्रिएशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने आपको बताया था कि बार्टर सिस्टम का जो प्रोसेस है वो चलता था। इसमें ये बताया कि इंसान ने कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करना चालू किया था और गुड्स से गुड्स एक्सचेंज होते थे। जैसे अगर मेरे पास क्लोथ्स अवेलेबल है और सामने वाले के पास शूज़ है, मुझे शूज़ चाहिए और जो सामने वाला इंसान है उसे क्लोथ चाहिए, तो हम दोनों अपने अपने गुड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, जिससे दोनों की नीड्स सेटिस्फाइड हो जाएगी। सबसे पहले इंसान कमोडिटीज़ टू कमोडिटीज़ एक्सचेंज करता था। कमोडिटीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुड्स। कमोडिटीज़ का मतलब होता है गुड्स। उसके बाद इंसान ने एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। एनिमल्स वेयर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले के ज़माने में मनी नहीं हुआ करते थे, तो मार्केट में मनी का कोई रोल ही नहीं था, बिकॉज करेंसी नोट्स और कॉइन्स अवेलेबल नहीं थे। इंसान कमोडिटीज़ यूज़ करता था। उसके बाद इंसान ने एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। अब हुआ क्या, क्रॉप्स की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि सबसे पहले जो काम होता था वो एग्रीकल्चर का होता था। एक ही काम सब जगह होता था और वो था एग्रीकल्चर, क्योंकि पहले कोई इंडस्ट्रीज वगैरह अवेलेबल नहीं थी। इंसान को एक ही काम करना आता था और वो था खेती, एग्रीकल्चर। इंसान क्रॉप्स ग्रो करता था। थोड़ा क्रॉप्स वो अपने फैमिली के लिए ग्रो करता था, और पहले जो एग्रीकल्चर हुआ करता था वो इंसान के लिए एक फैमिली बिजनेस था। मतलब इंसान जो क्रॉप्स उगाएगा वो अपने फैमिली के लिए उगाएगा, और जो सरप्लस बच जाएगा, जो स्टॉक बच जाएगा, उससे वो एनिमल को बाय करेगा। क्योंकि एनिमल जो था वो इंसान की पूरी नीड्स को पूरा करता था। इंसान जो क्रॉप्स उगाता था उसको मार्केट में बेच के एनिमल्स को बाय करता था। और आपको पता होगा, एनिमल्स पहले के ज़माने में बहुत वैल्यूएबल थे। जैसे आज हम मनी का इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देख रहे हैं। जैसे मनी आज कितना कीमती है, सब जगह इंसान को पैसा पैसा और पैसा ही चाहिए। तो वैसे पहले एनिमल्स पैसे की तरह यूज़ किए जाते थे। आपको मार्केट में कोई भी सामान खरीदना है और आपके पास एनिमल अवेलेबल है, तो आप अपने एनिमल को एक्सचेंज करके दुनिया का कोई भी सामान खरीद सकते थे। मतलब अगर जिसके पास एनिमल होगा तो वो बंदा होगा बहुत ही पैसे वाला, रिच। जैसे हॉर्स, काव, बफेलो की डिमांड बहुत थी, उसे एक्सचेंज किया जाता था। मतलब अगर आपके पास काव है या आपके पास बफेलो है और आपको मार्केट में कोई भी गुड्स चाहिए, तो आप अपनी काव या बफेलो या हॉर्स देके वो पा सकते हो, क्योंकि काव बफेलो आपको मिल्क प्रोवाइड करते थे, हॉर्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता था। तो डिमांड में बहुत थे, तो हर इंसान अपना गुड्स देने के लिए रेडी था अगर आपके पास ये एनिमल्स अवेलेबल हो। एनिमल्स बिकम अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ऑफ एक्सचेंज। तो एक इम्पॉर्टेंट मीडियम बन चुका था एनिमल, एक स्टैंडर्ड मेजर बन चुका था। मार्केट में जिसके पास भी एनिमल होगा वो कोई भी सामान खरीद सकता है।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि एनिमल्स तो मॉर्टल है, एनिमल्स जो है वो लिविंग है, और जो लिविंग है, जो जिंदा है, वो बीमार होंगे, वो मरेंगे नहीं, मरेंगे। आपको पता होगा, जो भी धरती पे आया है उसे मरना तो है ही, कोई हमेशा के लिए तो रहने वाला है नहीं। तो उसको हम स्टोर कैसे करें? एनिमल्स को स्टोर करना इम्पॉसिबल था। जैसे आज हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं, पैसे को लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, वैसे एनिमल को स्टोर करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इंसान ने एनिमल्स का यूज़ करना बंद कर दिया। क्योंकि अगर मेरे पास कोई क्लोथ्स या कुछ भी घी जैसी चीज़ें अवेलेबल है, और मैंने उसको एक्सचेंज करके एनिमल को परचेस किया, जैसे काऊ, और अगर काऊ जो है वो बीमार हो गई, मर गई, तो मुझे तो लॉस होगा, क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकता मैं। और एनिमल्स का कोई भरोसा नहीं, कभी भी वो बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो उसको इंसान ने यूज़ करना बंद कर दिया। उसके बाद इंसान ने एनिमल की जगह पे मिनरल स्टोन्स यूज़ करने स्टार्ट किए, कीमती पत्थर यूज़ करने चालू किए। ये कीमती पत्थर जो थे वो एनिमल्स की जगह पे मार्केट में यूज़ किए गए। अगर आपके पास मिनरल स्टोन्स है तो आप मार्केट में कोई भी सामान खरीद सकते हो। और उसके बाद इम्पेरियलिज्म चालू हुआ, राजाओं का राज चालू हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपना रूल स्प्रेड किया सब जगह। तो आपको पता होगा, जब राजा और राज करते थे तो वो अपने अपने कॉइन्स बनवाते थे अपने नाम से, अपने पिक्चर से। तो जहाँ पे एनी किंग्स होंगे वहाँ पे वो रूल करेंगे और उनके कॉइन्स यूज़ किए जाएंगे। बट द ओनली लिमिटेशन कॉइन्स कैन बी यूज इन लिमिटेड सोसाइटी। मतलब जो स्टेट में जो राजा रूल कर रहा है तो उसका कॉइन वही मार्केट में चलेगा। अगर इंसान दूसरी जगह जा रहा है, दूसरे कोई स्टेट में जाएगा, तो वहाँ पे दूसरा राजा राज कर रहा होगा, तो वहाँ पे उसके कॉइन्स चलेंगे। तो वो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि जो कॉइन्स राजाओं के ज़माने में बनते थे वो पर्टिकुलर एरिया में ही यूज़ किए जाते थे। दूसरे मार्केट में वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे, बिकॉज दूसरे मार्केट में दूसरे राजाओं का राज होता था। तो अब हुआ क्या, धीरे धीरे उनका राज खत्म हो गया, किंग्स रूल कम हो गए। तो राजाओं का राज खत्म हो गया, डेमोक्रेसी आ गई, पीपल्स रूल, पब्लिक ने रूल करना स्टार्ट किया, वोट देके गवर्नमेंट को इलेक्ट करना स्टार्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, सब जगह इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। अब एग्रीकल्चर की जगह पे इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो गया मार्केट में। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मनी को एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट ने करेंसी नोट बनाई, कॉइन्स बनाए जिसमें सरकार की मोहर लगाई। तो अब जो मनी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो गया पूरे कंट्री में। फुल कंट्री में आपको कहीं भी जाना होगा तो मनी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। मनी हैज़ बिकम यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम। सो if you want to buy anything in the market, you can buy with the help of money, because it is a universal acceptable and it has a storage value। मतलब जो मनी था उसका स्टोरेज वैल्यू भी होता है। जैसे प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि वी कैन नॉट स्टोर एनिमल, वी कैन नॉट स्टोर क्रॉप्स, बट वी कैन स्टोर मनी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पेरिसेबल आइटम। मनी जो है वो पेरिसेबल नहीं है, वो ख़राब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, तो यू कैन यूज़ फॉर अ लाइफ टाइम। So now money is an important plays an important role. It has a storage value and it is used as a medium of exchange. I hope you understand properly this topic.
थैंक यू।